हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंडली पीडियाट्रिशियन डॉक्टर काव्या और आज हम बात करेंगे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी, यानी कि बहुत सख्त लेटरिन आना या फिर कम फ्रीक्वेंसी में स्टूल पास करना। ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो सब पेरेंट्स बच्चों में फेस करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि मैंने अपनी लिस्ट में लिखा है कि ऑर्गेनिक कॉज होना यानी कि कोई बीमारी कॉन्स्टिपेशन का कारण होना एक्सट्रीमली रेयर है। इसके सिंपल सिंपल से कारण होते हैं जिनका सिंपल सिंपल सा सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आज हम उन्हीं कारणों और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। पहला होता है डाइटरी फैक्टर्स। तो जब हमारा बच्चा 6 महीने तक का होता है तो हमें उसे दूध ही देना होता है। उसके बाद हम उसकी डाइट में धीरे धीरे सॉलिड फूड्स ऐड करते हैं। अगर आपने अपने बच्चे की डाइट में सॉलिड फूड्स ऐड ही नहीं किए हैं, 2 साल तक वो मेनली दूध ही पी रहा है, तो कहाँ से उसकी स्टूल बन पाएगी। तो ऐसे में उसको कॉन्स्टिपेशन होना तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैं एज अ पीडियाट्रिशियन रोज पेरेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ और ये जानती हूँ कि बच्चों को सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करना डाइट में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। बच्चों को दूध की आदत पड़ी होती है, आप उन्हें कुछ भी देते हैं, वो उल्टी कर देता है या मुंह से निकाल देता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? उसका ये सॉल्यूशन है कि आप बच्चे को दूध ऑफर करने से पहले कोई सॉलिड फूड ऑफर करें। एक बार में एक ही सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करें। अगर आज आपने उसे केले का स्वाद चखाया है तो अगले 2-3 दिन केले का स्वाद चखाएं और धीरे धीरे उसकी डाइट में नए फूड्स ऐड करें। उसको समय दें कि वो उनका टेस्ट समझे, पसंद करे और उनको अपनी डाइट में एक्सेप्ट करना शुरू करें। अब ये तो बात हुई अगर आपका बच्चा छोटा है। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 2 साल को क्रॉस कर चुका है और वो बड़ा है, तो आपको क्या करना है? तो अगर आपका बच्चा ऑलरेडी बड़ा है, तो ऐसे में आपको उसकी डाइट में फाइबर ऐड करना है। अब फाइबर ऐड करने के लिए आपको महंगे महंगे बिस्किट्स और मार्केट से ऐसे पदार्थ जिनमें हाई फाइबर कंटेंट एडवर्टाइज हो रहा है लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो आटा छान रहे हैं उसका जो ऊपर चोखा बच रहा है उसको आटे में ऐड कर दीजिए या उसको घर का खाना खिलाइए, मैदा अवॉइड कीजिए और हरी पत्तेदार सब्जी खिलाइए। इनसे उसकी डाइट की फाइबर की मात्रा पूर्ण हो जाएगी। दूसरा कारण जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए वो है स्ट्रेसफुल इवेंट। तो बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और घर या स्कूल में होने वाले किसी भी स्ट्रेस को वो बहुत मन पे ले लेते हैं और इसका असर उनकी हेल्थ पे पड़ सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा अपने अपने में रहने लगा है, बहुत गुमसुम है, तो बच्चे को आराम से बिठाइए और उससे बातचीत करिए। आप आराम से कारण पकड़ पाएंगे। तीसरा कारण है टू बिजी और टू लेजी। तो ये आपको फनी लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन ये बहुत ही कॉमन कारण है। बच्चे आम तौर पे चंचल मन के होते हैं। बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, खेल-कूद में लगे रहते हैं और टॉयलेट में बैठ के समय नहीं बिताना चाहते, जिससे कि उनका पेट साफ हो जाए। तो आपको क्या करना है, रोज़ उसको 15 से 20 मिनट सुबह टॉयलेट में ज़बरदस्ती बिठाना है। धीरे-धीरे उसको आदत पड़ जाएगी और उसका पेट साफ होने लगेगा। चौथा कारण मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो पहले जब हम सबके घर बड़े-बड़े होते थे, उनमें खुले आंगन होते थे, तो ये आमतौर पे समस्या नहीं आती थी। लेकिन आजकल जब से हम फ्लैट सिस्टम्स में शिफ्ट हो गए हैं, टीवी, मोबाइल फ़ोन हमने अपने बच्चों के हाथों में दे दिया है, तो बच्चे कोई खेल-कूद नहीं करते और इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण उनमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनती है। तो इसलिए इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। 5वां कारण है सम मेडिकेशंस। तो अगर आपने रिसेंटली ही अपने बच्चे को कोई मेडिकेशंस या कोई सप्लीमेंट्स या कोई हेल्थ ड्रिंक्स देनी शुरू करी हैं, तो हो सकता है वही कारण हो उसे कॉन्स्टिपेशन का। हो सकता है आप उसे बाहर का मार्केटेड जूस पिला रही हो जिसमें बहुत सारे रिफाइंड शुगर्स हैं, तो ये सब उसे कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि आपने कुछ नया तो नहीं ऐड किया है उसकी डाइट में। अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे का कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। वो उसको किसी ऑर्गेनिक कॉज़ के लिए इवैल्यूएट करेंगे और आपको सप्लीमेंट्री दवाइयाँ देंगे। पर आपको हमेशा याद रखना है कि कॉन्स्टिपेशन मोस्टली एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है। आपको आपके डॉक्टर दवाई देंगे क्योंकि आप उनसे दवाई लेने गए हैं। लेकिन समय के साथ आपको ये शुरू की जो 5 चीज़ें हैं लिस्ट में, इन पे ध्यान देकर खुद ही इस समस्या से जूझना है।